नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह आपका पुनः स्वागत अपने चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है एचजीएस से संबंधित। मध्य प्रदेश की एचजीएस की वैकेंसीज आ गई हैं और जिसकी की स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की 25 जनवरी से शुरू हो रही है, 25 जनवरी 2022, और जिसकी लास्ट डेट होगी 23 फरवरी 2022। और आप कोई अगर कोई भी अपने एप्लीकेशन में गलती आपकी हुई है फिल करने में, तो उसका आप करेक्शन 1 मार्च से 3 मार्च तक के बीच में कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी कोई भी आई नहीं है, कोई एग्जामिनेशन डेट नहीं दी गई है। वेबसाइट जिससे आपको लॉगिन करना है वो www.mphc.gov.in है, जिसपे आप जब जाएंगे ओपन करेंगे तो रिक्रूटमेंट टैब क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, सारी डिटेल्स उसमें भर देंगे। एज रिक्वायरमेंट, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो 35 to 45 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है कि जो आपकी एज क्राइटेरिया और आपका एलिजिबिलिटी, जो 7 ईयर्स की प्रैक्टिस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो 1 जनवरी जिस वर्ष ये नोटिफिकेशन आई है उसका माना जाएगा। तो 2022 में ये नोटिफिकेशन आई है, तो 1 जनवरी 2022 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। 7 साल की प्रैक्टिस, जिसका कि सर्टिफिकेट जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज, आपका डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से बन सकता है, या फिर अगर आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। आपका आईटीआर 3 साल का, पिछले 3 साल का आपकी प्रैक्टिस को असेस करने के लिए लिया जा सकता है, और साथ ही साथ 10 फाइनली डिसाइडेड केसेस आपके लिए जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो आप बनवा ही लेंगे, और इसके साथ में जो फीस आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है वो 1047 रुपीज है, और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए ये फीस है 647 रुपीज, 0.82 पैसा और है, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1047 जनरल के लिए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 647 रुपीज है। और जो इसमें टोटल पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट 9 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न वही होगा, पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, और लास्ट में वाइवा भी आपका होगा। तो प्री के एग्जाम में देखा जाए तो प्री के एग्जामिनेशन ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन 4 सेंटर्स दिए गए हैं जहां पे प्री के एग्जामिनेशन होंगे, और मेंस का एग्जामिनेशन का एक सेंटर है जबलपुर। प्री में एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, साथ ही साथ मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस और लॉ के क्वेश्चंस आएंगे। लॉ में जो इसमें एक्ट है वो जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीपीसी, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और एनडीपीएस एक्ट से, लिमिटेशन एक्ट से, एनआई एक्ट से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एनडीपीएस से 4 क्वेश्चंस हैं। एमपी लैंड रेवेन्यू, 2 लोकल एमपी के एक्ट हैं, एमपी लैंड रेवेन्यू एंड एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, जिससे कि 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदू लॉ से 7 क्वेश्चंस हैं, और एससी एसटी एक्ट से 3 क्वेश्चंस हैं, और एक लास्टली कोर्ट फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन स्टैंप एक्ट, यहां से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनआई एक्ट और एससी एसटी एक्ट से 3 क्वेश्चन है। जो एससी एसटी एक्ट मैंने बताया उसमें एनआई एक्ट भी है, जिससे दोनों से मिला करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके से आपके इस पेपर में, प्री के पेपर में 15 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जो मैगजीन्स है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये टोटल प्री का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। और जो मेंस इसका होगा, मेंस का पैटर्न भी लगभग जो है जैसे एमपी का पीसीएसजे का एग्जामिनेशन का मेंस था, वैसा ही लगभग पैटर्न इसका है। 4 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के,
100 मार्क्स के 4 पेपर्स आपके होंगे, जिसमें से पहला पेपर में जो एक्ट पूछे जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से 20 नंबर का और सीपीसी उससे 20 नंबर का, टीपीए कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट से 12-12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 8-8 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 100 नंबर्स का ये पेपर होगा। सेकंड पेपर जो उसका होगा वो आर्टिकल राइटिंग और समरी राइटिंग इसका ही होगा। तो आर्टिकल राइटिंग में एक सोशल टॉपिक पे आपको आर्टिकल पूछा जाएगा, लिखने को आएगा, और एक लीगल टॉपिक पे, दोनों 20-20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और उसी के साथ में प्रीसी राइटिंग, जो समरी राइटिंग होती है, जो मैंने आपको पहले पीछे बता चुका हूं मैं, कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसको 1/3 में आपको करना पड़ेगा, वो प्रीसी राइटिंग का 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद 2 ट्रांसलेशंस, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये 2 ट्रांसलेशंस भी आपके आएंगे। थर्ड पेपर भी आप अगर देखते हैं तो 100 नंबर्स का ही थर्ड पेपर भी है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एससी एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ये और एनआईएल, ये सारे क्वेश्चंस आपके थर्ड पेपर में, ये सब एक्ट्स आपके थर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। और फोर्थ पेपर जो होगा वो जजमेंट राइटिंग का होगा। जजमेंट राइटिंग का होगा जिसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज 10 नंबर का, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 10 नंबर का होगा, जजमेंट राइटिंग 40 नंबर्स का, एक सिविल का जजमेंट राइटिंग आएगा और एक क्रिमिनल का जजमेंट राइटिंग आएगा। तो फोर्थ पेपर जजमेंट राइटिंग का है और ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 40-40 नंबर के जजमेंट राइटिंग, सिविल और क्रिमिनल के, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है। और ये जो 9 पोस्ट आई हैं ये इंक्रीज भी कर सकती हैं, उसमें लिखा हुआ है इट मे बी इंक्रीज्ड ऑल्सो, तो ये बढ़ने की संभावना है। फॉर्म आप फिल करके रखिए, क्योंकि अभी कोई भी डेट आई नहीं है, प्रिस्क्राइब डेट कोई नहीं है, ना प्री की और ना ही मेंस की। तो तब तक जब तक आएगी तो उम्मीद पूरी है कि फिर से ये कुछ ना कुछ इसमें वैकेंसीज एडअप ही हो जाएगी। और अगर मेंस के बाद में लास्ट जो स्टेप है एग्जामिनेशन का, जो क्वालिफाई करने का, वो वाइवा है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का वाइवा होगा और 20 नंबर से लेके 40 नंबर के बीच में ही आपको नंबर मिलेंगे वाइवा में, जो असेसमेंट आपका होगा। और उससे कम, अगर 20 से कम हुआ और 40 से ज्यादा हुआ तो उस बोर्ड को स्पेशल रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों उन्होंने कम नंबर 20 से कम दिए या 40 से अधिक नंबर दिए। तो ये भी एक वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एचजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके 7 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी हो और 35 ईयर्स की एज, 35 to 45 ईयर्स की एज है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, तैयारी साथ में करते रहें। और अगर इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि 2 बच्चे ही बोले गए हैं। अगर थर्ड बच्चा आपका एक डिस्क्वालिफिकेशन की तरीके से यहाँ पे रहेगा, उसकी जो डेट दी गई है वो एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, जिसके पहले आपका थर्ड बच्चा हो तो कोई बात नहीं, उसके बाद अगर हुआ है तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड आप होंगे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो ये आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। आज हम लोग इसी जानकारी के साथ में आपके साथ में हैं, और आगे हम लोगों के जो नॉर्मल रेगुलर जो वीडियोस हैं वो अपने टाइम पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपके पास में आते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे पहले कहा था 2022 सभी स्टूडेंट्स के लिए, लॉ के सभी स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी अ गोल्डन ईयर। सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और एग्जामिनेशंस को देते रहें, वैकेंसीज लगातार आ रही है। तो यही तक ये अपडेट था। चलिए, फिर उसके बाद पुनः आपकी हमारी जल्द ही मुलाकात होगी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना केयर करिएगा। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जितना हो सके घर में रहिएगा। अब तो आपके पास में वैकेंसीज भी काफ़ी आ गई हैं, तो इस वजह से घर में रहने की बात बनती है कि आप पढ़ाई करिए। और बहुत ही अगर अर्जेंसी में या इम्पोर्टेंट वर्क से अगर आपको निकलना है, कहीं बाहर जाना है, तो मेरी बात मानिएगा कि बहुत ही सारे सेफ्टी मेजर्स
आप लोग जरूर इस्तेमाल करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारी आपकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।